हेलो इन वेलकम आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक और पौधे के बारे में एक खूबसूरत जानकारी लाई हूँ। ये जो पौधा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक इसी के अराउंड होगा। कई लोगों ने इसको पहचाना होगा तो कई लोग ने इसको नहीं पहचाना होगा। जिन्होंने पहचाना है उनके लिए भी नई चीज़ें और जिन्होंने नहीं पहचाना उनके लिए भी कुछ अनोखे से चीज़ें हैं। आइए जानते हैं इस लज़ेदार पौधे के बारे में। ऑफ कोर्स आज हम कॉर्न प्लांट या मेज प्लांट के बारे में बात करेंगे, जो कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो कॉर्न का प्लांट होता है ये दिखने में कैसा होता है और इसके लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और आप लोग इसको ईजिली कैसे पहचान सकते हैं। मैं ये गारंटी ज़रूर दे सकती हूँ कि इस पौधे को सभी ने देखा होगा, लेकिन कई लोग होते हैं जिनको पहचानने में तकलीफ होती है। बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आप लोग ईजिली पौधों को पहचान पाएंगे मेरे इन वीडियोस की मदद से, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी स्टेजेस दिखाई है। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे जो कॉर्न होती है वो कैसी होती है और इसी छिलके को हम जब निकालते हैं तो वहाँ से एक कॉर्न निकलती है। कितनी खूबसूरत और टेस्टी होती है। तो अत लज़ेदार कुलिच कशिर पट मकाई कुल वनान और हम इसको उर्दू में मक्की का पौधा बोलते हैं या शाली का पौधा बोलते हैं। एंड इन इंग्लिश वी से कॉर्न और मेज प्लांट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये मेज का पौधा जो होता है ये दिखने में कैसा होता है। अब आप लोगों को इसके सारे नेम्स पता चल गए हैं और आप इसको अब इजीली पहचान पाएंगे। अगर कहीं पे भी देखेंगे तो इजीली पहचान पाएंगे इस कॉर्न पौधे को। और इस मक्की को किस किस ने खाया है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर डिस्कस करना। और ये पौधा जहाँ से अपनी शुरुआत करता है वो है इसके सीड्स। लुक एट द स्क्रीन, दीज आर द सीड्स ऑफ दिस कॉर्न और मेज प्लांट। इनको देखकर अब आपको याद आया होगा कि एक्चुअली मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और इन्हीं सीड्स को हम ज़मीन में लगाने के बाद देखिए किस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते कैसे बीज निकल आया है बाहर और थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने छोटे पौधे होते हैं। ये बस जल्दी ही आ जाते हैं। अगर हम इसको सर्दी में लगाएंगे तो अगर सर्दी होगी सीज़न में तो ये ज़्यादा नहीं आ जाता है, लेकिन अगर गर्मी होगी तो ये ईजिली आ जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे इसकी सारी स्टेज दिखाई है। देखिए बीज से लेकर एक फ्रूट तक ये कैसा अपना सफ़र तय करता है। आप लोग इसको इस स्टेज पर भी ईजिली पहचान सकते हैं। जब ये छोटे होते हैं तब भी हम इसको ईजिली पहचान सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बस इसके लीव्स याद रखने हैं, क्योंकि बड़े होकर इसके लीव्स बस बड़े हो जाते हैं और स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे हर पौधा डिफरेंट बनाया है और डिफरेंट स्ट्रक्चर हर पौधे का बनाया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसी नियामतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस ज़मीन पे रखी हैं। आप देख सकते हैं। और यही पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड यही स्टेज होती है जब इसके ये कॉर्न के फ्रूट निकल आते हैं और यही फ्रूट धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और राइप हो जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितने अट्रैक्टिव होते हैं। इस स्टेज पे इसको कोई भी खा सकता है और ये सबों को अट्रैक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दुनिया भर में ये मेज़ या कॉर्न का प्लांट उगाया जाता है। एंड दिस इज़ द अनमोल कॉर्न फ्रूट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये जो कॉर्न होती है या मेज़ होती है असल में दिखती कैसी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितनी खूबसूरत होते हैं। और इनको देखकर अब आपको ज़रूर ख्याल आया होगा कि हाँ हमने भी ये खाया है। लुक एट द स्क्रीन हाउ ब्यूटीफुल दे आर। कई लोग इसको सेंक के खाते हैं तो कई लोग इसको उबाल के खाते हैं। और आप लोग इसको उबाल के या सेंक के खाते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर डिस्कस करना। इसका टेस्ट कितना अनोखा होता है, चाहे हम इसको उबाल के खाएं या इसको सेंक के खाएं। एंड दिस इज़ द मेज़ फ्लोर। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि इसका फ्लोर भी होता है। और ये मेज़ फ्लोर किस किस के घर में मौजूद है मुझसे ज़रूर बोलना। और हमारी माँ बहन जब हमारे घर में इसको बनाना शुरू करती हैं तो इसकी गंध यानी स्मेल पूरे घर में फैलती है। और हमारे बुज़ुर्ग लोग इसको ज़्यादातर पसंद करते हैं, इसके रोटी को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू राइस फ्लोर फ्लैट ब्रेड्स। और जब हमारे पास इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो हमारी माँ बहन इसको सुखाती है और सुखाकर इसका टेक्सचर कुछ इस तरह दिखता है। और हम इसको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसकी प्लांटेशन फिर से शुरू करेंगे। कॉर्न का एक अनोखा चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी। देखिए सुखा कर हम इसको नहीं खा सकते हैं, बल्कि जब ये ताज़ा होती है तब हम इसको खा सकते हैं। बल्कि लोग इसको सुखा कर फ्लोर बनाते हैं और उस फ्लोर की रोटियाँ खा सकते हैं।
ये जो मेज़ का पौधा है ये दुनिया का ऐसा पौधा है, इसको हम हिली एरियाज़ पे लगा सकते हैं, यानी अगर कहीं पे पहाड़ भी हो तो भी ये इजीली आ जाता है और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सो इसको लोग इजीली उगा सकते हैं हिली एरियाज़ पे भी। एंड दिस इज़ द कॉर्न फ्लैक्स, इसको हम सब घर लाते हैं और बच्चों को देते हैं और खुद भी खाते हैं। देखिए मेज़ खाने का कैसा कैसा तरीका होता है, कहीं लोग तो इसको अपने दोनों मील्स में इस्तेमाल करते हैं और कहीं लोग इसको सैलेड बना के खाते हैं, तो मैक्सिमम लोग इसको सेंक के ही खाते हैं। सेंक के इसको थोड़ी सी मिर्ची डालते और नमक डालते और इंजॉय करते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग लोग ज़्यादातर इसको उबाल के ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके दांत वगैरह नहीं होते हैं। नाउ वी विल सी सम बेनिफिट्स ऑफ कॉर्न, यानी हम इस मेज़ पौधे की फ़ायदे देखते हैं, यानी अल्लाह ताला ने इसमें कौन से फ़ायदे रखे हैं इंसान के लिए। दैट इज़ आई हेल्थ, यानी इट प्रोटेक्ट्स आई हेल्थ, इम्प्रूव्स हार्ट हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ स्वीट कॉर्न फॉर स्किन, यानी इसको हमारी स्किन के लिए इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाई इन फाइबर, रिसोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्प्रूव्स मेमोरी, प्रिवेंट्स कैंसर। Now we will see those countries where this maize production is high, that is United States, China, Brazil, Mexico, France, India, South Africa, Italy, Indonesia, Canada, Egypt, Romania, Hungary एंड फिलिप्स। और हमारे कश्मीर में इसकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा की जाती है क्योंकि यहाँ के लोग इस कॉर्न को ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। और ये किन किन देशों में पाए जाते हैं, यानी जो भी इसको इस वीडियो को देखेगा आपके गांव में ये पाए जाते हैं तो मुझे ज़रूर बोल। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉर्न इज जी मायास। नाउ वी विल सी द ग्रोइंग मेथड ऑफ कॉर्न। देखिए इस कॉर्न को हम अर्ली इन द स्प्रिंग लगाते हैं और हम इसको हार्वेस्ट करते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून और जुलाई। इट डिपेंड्स ऑन रीजन एंड क्लाइमेट और द वेराइटी ऑफ मेज़, यानी अगर वेराइटी मेज़ की अच्छी होगी तो ये जल्दी पक जाता है, अगर वैरायटी अच्छी नहीं होगी तो ये अच्छे से नहीं पक जाता है, बल्कि लेट ही तैयार हो जाता है। और रीजन अगर अच्छा हो, यानी जहाँ पे अच्छी गर्मी हो वहाँ पर भी ये अच्छी तरह पक जाता है। और क्लाइमेट अगर अच्छा हो, बीच बीच में अगर रेन आ जाता हो तो ये भी अच्छे से ग्रो कर पाता। अब हम इस मेज़ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं, यानी ये मेज़ का पौधा जो है ये कहाँ से आया। पहले देखिए इसको पहले इस्तेमाल किया गया था 1000 years of ago इन साउदर्न मेक्सिको, यानी ये 3 पर्पज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। पहले तो इसका ये फ्रूट है जो इंसान खाते हैं, लेकिन इसकी सीड्स खाने के बाद जो बीच में इसका जो रहता है वो हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को देते हैं, यानी इसका जो ग्रास है वो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी बोथ फॉडर एंड फूड, फॉडर तो डोमेस्टिक एनिमल्स खाते हैं और फूड इसका जो है वो इंसान खाते हैं। सो इसको साउदर्न मेक्सिको में डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए इसका जो ग्रास है वो प्रिजर्व किया जाता था। फिर धीरे धीरे ये बहुत कंट्रीज़ में फैली गई और आज अगर हम 21st सेंचुरी में देखेंगे तो मैक्सिमम हर किसी कोने में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। इस कॉर्न को देखिए जब शुगर को इन्वेंट नहीं किया गया था, जो इसका ये ब्रांच होती है, जो लीव्स को छोड़कर जो बड़ी ब्रांच रह जाती है इसके बीच में, इसको शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये गन्ने जैसा होता था। तो लोग इसको टू सम एक्सटेंट, यानी ये शुगर के बदले में थोड़ा सा काम करते थे। पहले ज़माने के लोग इसको शुगर के बदले इस्तेमाल करते। अब हम देखते हैं इसके यूजेस, यानी कॉर्न मील बनाते हैं लोग, कॉर्न फ्लोर बनाते हैं और एनिमल्स के लिए फीड, यानी इसका घास जो है वो एनिमल्स खा जाते हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी बायोफ्यूल या कॉर्न स्टार्च बना दिए जाते हैं। देखिए इसके लीव्स को कहीं बड़े से गोदाम में भर दिया जाता है और इसको 1-2 साल के बाद इसकी जो एक फर्टिलाइज़र बना दी जाती है और वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की। मैं यहाँ पे कुछ अनोखे सी चीज़ें इस कॉर्न के बारे में बोलूँगी, शायद आप लोग यकीन करोगे। देखिए इस कॉर्न को मेडिकली इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसकी हैंड सूप बना दी जाती है, ग्लू इसका बना दिया जाता है, कॉस्मेटिक्स की चीज़ इससे बना दी जाती है, वॉलपेपर, कारपेट्स, बैंडेजेस, मेडिसिन, चाक बना दी जाती है, पेंट्स इससे बना दी जाती हैं, यानी ये सारी चीज़ें इस मेज़ से बना दिए जाते हैं। नाउ वी विल सी सम वेराइटीज़ ऑफ कॉर्न, यानी अब हम इस मेज़ की कुछ किस्में देखते हैं। यानी
इसकी किस्में कितने हैं? दैट इज़ स्वीट कॉर्न, डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, पॉपकॉर्न, फ्लोर कॉर्न एंड ऑर्नामेंटल कॉर्न। और इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। पिंक कलर होता है, मैरून कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, रेड कलर होता है और येलो कलर ज़्यादातर होता है और वाइट कलर भी होता है, यानी इसके बहुत सारे कलर होते हैं। और आपके देश में कौन सी कलर की कॉर्न उगाई जाती है, मुझसे ज़रूर बोलना। देखिए, जो इस कॉर्न का सिलिक होता है, यानी जो इसके ऊपर ये बाल जैसे होते हैं, इनको मेडिकली इस्तेमाल किया जाता है और कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे ग्रैंडफादर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बल्कि इस पौधे का कुछ भी हिस्सा नहीं है जो इंसान के लिए अच्छा ना हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कॉर्न और मेज प्लांट। थैंक्स।